को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। मैं कहना चाहती हूँ अपने देश की कानून व्यवस्था के बारे में, मैं बात कराना चाहती हूँ उस देश की सिस्टम के बारे में, मैं बात करना चाहती हूँ आज की बिगड़ती हुई व्यवस्था के बारे में। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश की जो सरकारें हैं, हमारे देश के जो प्रशासन के लोग हैं, इन्हें रोजगार के बारे में नहीं, इन्हें आपके सुरक्षा के बारे में नहीं, इनको चिंता क्या रहता है, हमेशा किसमें अदला बदला करके और आपके दिमाग को उस उधर करके और विकास के रास्ते को रोकना। मैं कहना चाहती हूँ आगे पहाड़ को पाधारा रुकी हुई है। अरे आगे पहाड़ को पाधारा रुकी हुई है और बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है। अग्निस्फुल बुझ ढेर हो रहा है। साथियों, रो रही आजादी, अंधेर हो रहा है। साथियों, रो रही जवानी, अंधेर हो रहा है। आज मैं बात करना चाहती हूँ, हमने कहा कि शीशे के अदालत में पत्थर की गवाही है। तो आपने देखा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब पेपर होते हैं, कोई भी पेपर हुआ, ऑल टोटल सारे पेपर लीक हो जाया करते हैं। गवर्नमेंट फिर उसको सुनती है, प्रशासन के लोग सुनते हैं। सुनने के बाद फिर उसका डेट अब 6 महीने के बाद, अर्थात अब चुनाव के बाद ही इसका फैसला होगा। आपको इसी में फंसा दिया गया कि अब अगर आप हमारे पक्ष में फैसला सुनाएंगे तो परीक्षा कराया जाएगा और हमारे पक्ष में नहीं सुनाएंगे तो परीक्षा नहीं होगा और ये परीक्षा हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। ये बझाने का काम किया गया है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, हमेशा यहाँ बझाने का काम होता है। किसी न किसी तरह से आपके दिमाग कभी किसी शहर के नाम बदल करके, कभी किसी जिले का नाम बदल करके, किसी धार्मिक स्थान का नाम बदल करके। आज नया नया कानून लागू हुआ और गवर्नमेंट ने जब देखा कि परीक्षा के का हमने रोक लगा दिया तो लोग खुश मनाएंगे और कहीं न कहीं लोग सवाल करेंगे कि कब होगा, कितने जल्दी करा दो चुनाव के पहले। इससे उनको दिमाग को मोड़ने के लिए नया पेच बना दिया गया कि भैया अब आप लोग जो पढ़ाई पढ़ोगे बीए में वो 4 साल का होगा। अभी आप चौराहे चौराहे इसी बात की चर्चा करिए, उस बात को छोड़ करके भैया कोई बीए में पढ़ा, कुछ साल कोई बीए में जाएगा, उसका कोर्स 4 साल का होगा और 4 साल में हर साल में एक एक डिप्लोमा पाएगा। मौज से रहो, डिप्लोमा मुझे भाई, हम बीए की पढ़ाई भी पढ़ेंगे और डिप्लोमा की डिग्री भी पाएंगे। गवर्नमेंट के फैसले को आप स्वागत करते रहिए, स्वागत करते रहिए और ये जो आपके साथ घटना घटा, जो पेपर लीक हुआ, इसको आप भुला जाइए। और क्या किया गया, सरकार ने एक नियम और लागू कर दिया। आईपीसी जो धारा थी, जिसे ब्रिटिश संस्था है, हमारा जब संविधान बनाया गया था तो पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ करके बाबा साहेब ने लिखा था और लिखा था वो संविधान, चाहे अमेरिका का था, चाहे चीन का था, चाहे जापान का था, चाहे ब्रिटिश सत्ता का था, जो अच्छाई थी बाबा साहेब उसी आईपीएस धारा के तहत कानून लगाए लिखे थे, संविधान लिखे थे। आज मैं बता दूं उसमें भी बदलने वाले कि आप अब उसमें बाझे रहो कि भैया अब एक सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति कर दिया। आप इस बात की क्योंकि उन लोग का जो अंग्रेज लोग बना कर गए थे, अंग्रेज लोग नहीं बना गए थे, अंग्रेज लोगों का जो नियम था उसको अच्छाई दे करके बाबा साहेब ने अपने संविधान में लिखने का काम किया था, ना कि अंग्रेज जो हमारे यहाँ नियम दिए थे। इस नियम को बाबा साहेब लाकर डाले थे कि ये बहुत अच्छी धारा है और उसका नाम बदल दिया। अब जो वकालत पढ़ रहे स्टूडेंट, जो लोग वकालत करते थे पहले कहते थे आईपीसी धारा के तहत, अब क्या कहेंगे भारतीय न्याय संहिता के तहत। मतलब इसका तो आप बार बार कहेंगे किसने ये कहा था, कि ये किसने नियम लागू किया, तो लोग बताएंगे कि सरकार ने कर दिया। भैया भारतीय नया जो भारतीय न्याय संहिता, ये किसने किया, भारतीय सरकार ने किया। आप इस पर चर्चा करिए। मतलब आप रोजगार की, आप अपने विकास की, आपकी परीक्षा जो लीक हो गई परीक्षा जल्दी से हो जाए, उसको भूल करके अब इसमें लग जाए। तो आप अब इसमें और कहा है जुलाई तक लागू होगा, जुलाई तक आप रटते रहिएगा क्योंकि उसके पहले चुनाव हो जाएगा और जब चुनाव हो जाएगा आप सरकार नहीं बन पाएगी तो फिर वो परीक्षा भी आपका
निरस्त करा दिया जाएगा। और इधर चुनाव के लिए जो खर्चा निकलना था वो निकल भी गया। अगर चुनाव में जीत गए तो खुशी में अपने नए सांसदों से पैसा लेकर के फिर आपका परीक्षा कराएंगे, और नहीं जीते तो परीक्षा आपका हमेशा के लिए निरस्त होगा। और आईपीसी जो धारा थी इसको भी बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश लोग बनाए थे, ब्रिटिश लोग नहीं बनाए थे। किसी की घर की अच्छाई ला करके अपने देश में अपने घर लोग रखते हैं, तो ये किसी देश की विश्व के सारे संविधानों की अच्छाई को बाबा साहेब ने ला कर रखा और उसका नाम रखा था आईपीसी की धारा के तहत। ये मतलब इस तरह से बोला। अब वो कह दिए कि भारतीय न्याय से, चलो हम इस बात का विरोध नहीं करते हैं, काम वही है बार बार। अब सारे लोग जानते थे कि 420 का जब धारा लगता है, ठगी का धारा लगता है, तो लोग कहते 420 400, अब भैया 316 कहा जाएंगे। क्या कहे जाएंगे आप? 300। जो बेईमान रहेगा पहले लोग कह, अरे भैया 420 है, 400। ये अंग्रेजों की थोड़ा शब्द है, ये हमारे लैंग्वेज है। तो अब क्या हो गया, अब हमारे लैंग्वेज को 420 जो हम कहते थे अब 316 कहेंगे। अब कोई ठगी करेगा उसको क्या बुलाएंगे? अब ए भैया 316। पहले लोग कहते थे गांव के बूढ़ बुजुर्ग, भैया 420 है, बहुत बड़ा 420 है, जो ठगता था। अब 316 कहना पड़ेगा। और आपको बता दें जब हत्या की धारा लगती थी 302, तो अब उसे 101। पहले लोग जब कोई हत्या कर देता था लोग कहते अरे 302 का मुजरिम है, तो अब आपको दिमाग को डाइवर्ट करते हुए कहा गया 101। इसमें क्या भाई, नियम वही रहेगा, कानून नहीं रहेगा, इस शब्द को बदलने के तो 101। अब आप 302 को मुजरिम को आपसे 101 कहेंगे। और जो दुष्कर्म का करता है, करने का प्रयास कर रहा है, करेगा, उस पर जो धारा लगती है 376, तो 376 को लोग कहते भैया 376 का ये अपराधी है, 376। अब आप उसको कहेंगे 63 का अपराधी है, ये 63 का अपराधी है। मतलब नियम कानून वही, सब कुछ वही, नाम आईपीसी की जब लोग कहते तो लोग कहते थे आईपीसी की धारा के तहत 376 के अनुसार, लेकिन अब क्या कहेंगे? भारतीय न्याय संहिता। अब बदल के ये सब क्या है? ये दिमाग को आपके डाइवर्ट करने का जरिया, और कोई न दूसरा कारण नहीं है। और हम लोग चलो भैया बदलाव हो गया, क्या बदलाव हो गया? बदलाव तो हमें रोटी चाहिए था, जो बदलाव तो हमें विकास चाहिए था, हमें रोजगार। 60,372 जो सर्विस निकली थी पुलिस की, इतने बच्चे भर्ती हो गए थे होते, इलेक्शन के पहले सबके पर्चे जांच हो गए होते, सब लोग नौकरी पर ट्रेनिंग पर चले गए, तो अच्छा लगता। तो सरकार को कहीं न कहीं इसके लिए ट्रेनिंग करवाना पड़ता है, यहाँ मौखिक जो परीक्षा उसके लिए अधिकारी बैठाना पड़ता, तो इसमें सब पैसा लगता, बच जाता। तो बहुत बड़ी ये साजिश है। कहते हैं कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कहते हैं। अब कातिल भी लुटेरा है, और कातिल भी लुटेरा है, और लुटेरा भी सिपाही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये मिली लोग आपस में चोर मौसियार भाई हैं। बाकी जब बात खुलने लगता है तब लोग अपनी धारा को बदलने लगते हैं, तब लोग अपने विचार को बदलने लगते हैं। विचार तो नहीं बदलता है, लेकिन अपने आप को बदल कर दिखाना चाहते हैं। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो संशोधन हुआ है नया, जैसे हमारी धारा आईपीसी की धारा पर संशोधन किया गया, उसका नाम रखा गया भारतीय न्याय संहिता। और आपको बताएं धाराओं का भी मैं आपको एक बार जिक्र करके बता देना चाहती हूँ कि जो 302 धारा लगता था जब हत्या लोग कर देते तो वह भी 101 लगेगा। धारा जो 376 दुष्कर्म पर लगता था वो 63 लगेगा। और जो 420 गांव में एक लोक भाषा थी, एक आम भाषा थी, हम लोग कहा करते थे, अब उसको कोई कह नहीं सकता क्योंकि वो धारा से हट गई, वो कानून से हट गया, वो 316 हो गया। ये सब में अब हम बाझे रहेंगे। और परीक्षा 6 महीने के बाद होगा। परीक्षा इसलिए 6 महीने के बाद होगा कि 6 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा, और चुनाव में जब सरकार बन जाएगी तो परीक्षा होगा, नई सरकार बनेगी तो नई परीक्षा होगा। अब अगर उसके पहले जो परीक्षा निरस्त जो हुआ है, उसके पहले जो पैसा आ गया है, उसे सरकार चुनाव लड़ेगी, और जो चुनाव लड़ करके जीत जाएगी, जो लोग सांसद बने हैं उनकी निधि आएगी, वो अपना निधि बेच करके फिर वही गवर्नमेंट को चंदा देंगे, और उसी चंदा से फिर परीक्षा कराया जाएगा। इसमें दो, अगर जीतेंगे तो परीक्षा, नहीं जीतेंगे तो नहीं। अब अगर आप आपसे ये कहेंगे, अगर आप चाहते हो कि 60,000 पुलिसों की भर्ती हो तो परीक्षा हो, इसके लिए मुझे जिता दो, और नहीं चाहते हो तो बंधुओं पता नहीं अगला सरकार करेगा कि नहीं, इसलिए मैं नहीं इसका जिम्मेदार। आप मजबूरन
कहोगे चलो भैया अपनी रोजगार की बात है, अपनी सर्विस की बात है, फिर दबाने का काम करोगे तो ये नेताओं का और ये प्रशासन का, ये राजनीतिज्ञों का बहुत बड़ी सोच होती है। इस सोच से ऊपर उठ करके आप लोग विचार करो और व्यक्ति को चुनो, किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं, जो आपके लिए सोचे, जो संविधान को बचाने के लिए सोचे, जो देश की मान मर्यादा को बचाने के लिए सोचे, जो बेटियों की सम्मान और नारियों की सुरक्षा दे सके, ऐसे लोगों को चुनने का काम करिएगा। बाकी मैं जया भारत भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि इनका यही मकसद है असल, लेकिन मैं इनके मकसद को हमेशा नाकाम करने, कोई भी हूँ, मैं किसी पार्टी की समर्थक नहीं हूँ, लेकिन असलियत को जरूर बताऊंगी, क्योंकि असलियत का दीपक जलाना है बाकी, मानवता का दीपक जलाना है बाकी, गिरे हैं जो उनको उठाना है बाकी, और चमन लुट रहे चंद भौरे चमन के बागवा को हकीकत बताना है बाकी, और चद्दर के खद्दर में डाकू छिपे हैं, असलियत का पर्दा उठाना है बाकी। तो मैं ही आप लोगों से कहते हुए कहना चाहूंगी, आप हमारे इस वीडियो को जरूर सुनिए और देखिए और मुझे बताइए कि मैंने सही कहा कि गलत कहा। जब आईपीसी धारा वही थी, कानून नियम वही है, तो उसके अक्षरों को और उसके अंग को बदलने की क्या जरूरत है। और अगर ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश सरकार की आईपीएस धारा की देन थी, तो ब्रिटिश सरकार की नहीं, ये संविधान में देश के संविधान को पढ़ करके बाबा साहेब ने इस नाम को आईपीसी की धारा का नाम दिया था। ये शब्द बाबा साहेब ने डाला था, ना कि इसको अंग्रेजों ने डाला था। तो मैं आप लोगों से ही अनुरोध करते हुए यही कहते हुए कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताने का कमेंट करके कहें कि जया जी मैंने सही बोला कि गलत बोला। अगर गलत बोला हो तो बताइएगा, सत्य बोला होगा तो भी हमें आप लोग जरूर मेरे कमेंट पे आकर के मुझे बताने का काम करिएगा। तब तक के लिए मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करते हुए आप लोगों से पुनः प्रणाम करती हूँ।